नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। हरियाणा के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के 16 पन्नों के घोषणा पत्र में सभी वर्गों के लिए वादे किए गए हैं। 24 घंटे बिजली, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, किसानों को कर्ज, 2000 रुपए मासिक बुढ़ापा और विधवा पेंशन और 2 एम्स जैसी संस्थान शुरू किए जाने का वादा भाजपा ने किया है। साथ ही खिलाड़ियों के लिए हरियाणा स्पोर्ट्स लीग शुरू करने की बात कही गई है। स्कूल और कॉलेज छात्राओं के लिए बस सुविधा और महिला गार्ड की व्यवस्था की भी बात कही गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी वर्गों के लिए कई वादे किए हैं। कई वादे विरोधी दलों कांग्रेस और इनेलो से मेल भी खाते हैं। आइए ग्राफिक्स की मदद से जान लेते हैं कि भाजपा ने चुनाव में जीत के लिए क्या खास वादे किए हैं। बीपीएल परिवारों के लिए 1 रुपए प्रति किलोग्राम अनाज मिलेगा। गरीबों को मुफ्त इलाज, बेरोजगारों को मासिक भत्ता, गौ हत्या के लिए सख्त कानून। भाजपा 5 सालों में प्रदेश की जीडीपी 10% तक लाएगी। SYL नहर का पानी हरियाणा को मिलेगा। दुग्ध उत्पादन और डेयरी सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त होगा। कन्या भ्रूण हत्या पर लगाम लगेगी। राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण होगा। 24 घंटे बिजली, साफ पीने का पानी, हर बुजुर्ग को मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुढ़ापा विधवा पेंशन को 2000 रुपए किया जाएगा। किसानों के लिए खेतों में पानी की सुविधा, प्राकृतिक आपदा पर उचित मुआवजा, किसानों को अल्प समय के लिए ब्याज रहित कर्ज, स्कूल कॉलेज छात्राओं के लिए अलग से बस सुविधा और महिला गार्ड। एम्स की तर्ज पर राज्य में 2 संस्थान खोले जाएंगे। हरियाणा स्पोर्ट्स लीग शुरू होगा। सभी गांव तहसीलों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। छोटे व्यापारियों के लिए न्यूनतम ब्याज दरों पर कर्ज मिलेगा। पंजाब के पैटर्न पर कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा। तो भाजपा का मैनिफेस्टो कैसा है और क्या इस मैनिफेस्टो के जरिए भाजपा को हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत मिलेगी, जानेंगे हमारे आज के मेहमानों से। हमारे साथ बने हुए हैं गोविंद ठुकराल जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार हरबंश सिंह जी। साथ ही हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता अर्जुन शरण। साथ ही हमारे साथ है भाजपा के नेता नवीन कौशिक। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। गोविंद जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करते हैं कि आप भाजपा के जो चुनावी घोषणा पत्र है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, चुनावी घोषणा पत्र में तो सब कुछ लिख दिया जी। सारे वादे कर दिए। इस बात का जिक्र नहीं किया कि 1 रुपये किलो जब देंगे उसकी कॉस्ट क्या होगी। जब 6000 रुपया बेरोजगार नौजवान को दिया या 9000 दिया जाएगा, उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, क्या गिनती है। 30,000 करोड़ रुपये चाहिए, 4000 चाहिए, 5000 करोड़, कितना पैसा चाहिए, इसका भी थोड़ा सा हिसाब रखना चाहिए। मैनिफेस्टो ऐसे बन गए हैं पार्टियों के कि उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई बात नहीं होती। और ऐसा लगता है कि भाजपा सबसे आगे निकल गई है वादे करने में। सिर्फ ये तो ठीक है, जो वादे भाजपा ने किए हैं शायद थोड़े से किसी के 10% कम होंगे, किसी के 15% कम होंगे, पर वादों की इस दौड़ में सब पार्टियां बराबर की रेस में लगी हुई हैं। कोई 1 कदम आगे निकल जाती है, कोई 2 कदम आगे निकल जाती है। सवाल यह है कि 10% जीडीपी कैसे होगी, क्या उसके प्लान क्या है। एग्रीकल्चर का जो क्राइसिस है हरियाणा का, उसकी क्या आपके पास ठोस योजना क्या है। अगर आप बता पाएं कि हरियाणा में इतने लोग बेरोजगार हैं, हमें उनके लिए 3000 करोड़ रुपए चाहिए, इतने लोगों को अगर हम मुफ्त भेजेंगे यात्रा पे तो उसके लिए हमारा ये बजट चाहिए। अगर ये खर्चे आप गिना देंगे तो आपको अगर लगेगा कि ये 20,000 15,000 करोड़ रुपए बन जाता है, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। बीजेपी का अभी चुनाव हुआ है नेशनल लेवल पे, उनका एक मैनिफेस्टो है, उसमें एग्रीकल्चर में लिखा है कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट्स हैं उनको लागू किया जाएगा। उसमें 50% जो एग्रीकल्चर खेतीहार की कीमत है उसके ऊपर 50% उसको मिलेगा। अब कोई उसका चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। इस मैनिफेस्टो में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं। बिजली दे देंगे, बिजली कहाँ से आएगी, कहाँ से कौन सी योजना बनाएंगे। आप ज़रा कुछ ठोस बात लेके आइए। मेरे ख्याल में वक्त आ गया हिंदुस्तान में कि वादे करने की बजाय आप छोटी चीज़ें एक पॉलिटिकल करज से, एक राजनीतिक हौसले से कहिए कि हम ये काम तो कर पाएंगे भाई, इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। ये सोचना कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है, हर वर्ग को हर चीज़ दे देंगे, हर आदमी के पास ये पहुंचा देंगे, किसी को ये दे देंगे, यानी ऊपर से ला के चांद आपकी झोली में रख देंगे। यानी आपको लग रहा है कि ये खोखले वादे ही जो जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। नहीं, इसका एक होगा असर कि आप लोग जब बैठेंगे ना 6 महीने के बाद, अगर बीजेपी ताकत में आती है तो आप फिर ये सवाल पूछना शुरू करेंगे कि क्या क्या पूरा किया है। वो तंग करेगा। अगर वो रियलिस्टिक होकर चलेंगे ना, अगर वो बात को समझ के चलेंगे, इन लीडर्स को पता है
जब ये मैनिफेस्टो बन रहा था, अंदर में जो डिस्कशन चल रही थी, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है, उसमें यही था कि इसका ये डाल दो, किसी ने आके कहा नहीं इसका ये डाल दो, उसने कहा ये भी डाल दो, ये भी डाल दो। हरबंस जी से जान लेते हैं कि उनके नज़रिए से मैनिफेस्टो कैसा है और बाकी दलों का जो मैनिफेस्टो आ चुका है उसके मुकाबले ये मैनिफेस्टो कैसा है। मैं गोविंद जी की एक बात से सहमत हूँ कि ये मैनिफेस्टोज जो हैं ये सही मायने में मैनिफेस्टोज नहीं है। मैनिफेस्टो में थोड़ा सा स्पष्ट शब्दों में और थोड़ा विस्तार से यह भी लोगों को बताना चाहिए कि ये जो हम वायदा कर रहे हैं या ये जो लक्ष्य हमने अपने लिए रखा है इसे किस प्रकार हम प्राप्त करेंगे, कौन से साधन जो है वह हमें उस लक्ष्य तक ले जाएंगे और उन साधनों का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। यह दुर्भाग्यवश जो है उसके सभी के सभी जो है दल जो हैं वह गिल्टी हैं, दोषी हैं इस बात के कि वह इससे कोताही बरतते हैं, किसी को भी जो है कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं बताता। इनेलो शायद यह दावा कर सकते हैं कि जी यह शुरू से ही 87 में जब चौधरी देवीलाल जी ने वादा किया था कि कर्ज माफ करेंगे और बुढ़ों को पेंशन देंगे, तब भी लोग जो है मजाक उड़ाते थे। एक्सपर्ट्स जो हैं वह यह दावा करते थे कि कहाँ से लाएंगे, इनके पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने तब एक वाक्य कहा था कि मेरे पास, मैं जब सत्ता में आऊँगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो मैं आदेश लिखूंगा और दस्तखत करूंगा और वो लागू होगा। अब हम इस विचारधारा से सभी के सभी दल जो है उसी विचारधारा को फॉलो करते हुए वह आगे बात बढ़ाते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। हालांकि चाहिए ये भी, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम वह किस प्रकार जो है वह करेंगे। उदाहरण के लिए एम्स, दो एम्स, एक भी नहीं, दो एम्स आपके पास जो है, जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें आपको जो है पूरा जो है फैकल्टी नहीं है, अस्पतालों में आपके पास फैकल्टी नहीं है और एम्स के लिए फैकल्टी लाएंगे। इनसे कोई पूछे कि भले मानस आपको पता है कि एम्स क्या होता है, कि एम्स का लक्ष्य क्या होता है। जब एम्स और पीजीआई जो है उनका निर्माण हुआ, उनका गठन हुआ तो एक पार्लियामेंट का एक्ट था, देवर इंस्टीट्यूशंस ऑफ एक्सीलेंस, और उनका काम जो है अस्पतालों का काम नहीं था। मूल रूप से उनका काम जो है अध्ययन, शोध कार्य और जो रेफरल केसेस हैं उनको अटेंड करना था। अब दो एम्स ये कहाँ से करेंगे? जी अर्जुन जिस तरह से दिग्गजों की बातें सुने तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से चुनावी मैनिफेस्टो राजनीतिक दलों के लिए महज दिखावा है, जनता से वादों का पुलिंदा बांधने का काम है, इस बार भी छलावा ही नजर आ रहा है, जैसा कि हमारे दिग्गजों ने कहा। आपकी राय में क्या है? भाजपा का अगर मैनिफेस्टो देखें, उन्होंने एक बहुत ही क्लियर हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ दिया है। मेरे को दुविधा किसी और तरह की है। मेरी दुविधा ये है कि इन्होंने 2004 में जो वायदे किए थे, चाहे वो खेलों से लेकर किसी और चीज़ के बारे में, एम्स का भी वायदा जो है वो 2004 के इन्होंने मैनिफेस्टो में किए थे, सेम वायदे, वो एकदम कॉपी किया है। दूसरा मेरे को जो दिक्कत आ रही है कि सेंटर में जो ये कर रहे हैं, केंद्र में जो ये कर रहे हैं और यहाँ पे जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे 2-3 उसके उदाहरण दूंगा। लेबर कानून की बात करते हैं, लेबर कानून में इन्होंने कहा है कि लेबर के लिए किए जाएंगे, उनके फायदे के लिए काम होगा। पर राजस्थान में और सेंटर दोनों की सरकारें, जो दोनों भाजपा की सरकारें हैं, वो कानूनों को का फेरबदल इंडस्ट्री के लिए कर रही हैं। अगर आप ये देखें कि प्लानिंग कमीशन को खत्म करने की बात हुई है सेंटर में, यहाँ बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड बनाया जाएगा, उसको इनकरेज किया जाएगा, ऐसे साथ साथ कई ऐसी चीजें जो सेंटर के लेवल पे, जैसे भूमि अधिग्रहण के कानून को जो कांग्रेस सरकार लाई थी, नया कानून लाई थी और उसको बदलने की बात हो रही है, उसको इंडस्ट्री फ्रेंडली होने की बात केंद्र सरकार कर रही है, भाजपा सरकार। उसको ये लोग कह रहे हैं कि उसको हम दोबारा देखेंगे, रीलुक करेंगे इन फेवर ऑफ जो फार्मर्स हैं, किसानों के फेवर। तो एक विरोधाभास बहुत साफ नजर आता है कि कोई अगर सच में 2004 का इनका देखे, इनका जो लोकसभा का देखे और अब का देखे, और इनके पिछले 100 दिनों में क्या कार्यकाल में क्या हुआ है, क्या एक्शंस लिए गए, तो सिर्फ चीजें कह देना ये बहुत नहीं होता। इनके ऊपर सच में इनकी क्या रणनीति है, पहली बात। दूसरा, सच में अगर ये करना चाहते हैं तो केंद्र सरकार कुछ और क्यों कर रही है? अगर ये छलावा ही है तो बता दे कि छलावा ही है। अगर ये कहते हैं कि हम 10 साल के बाद ऐसी सरकार लाएंगे, वैसी सरकार बता देंगे, तो वो फिर छलावा कैसा रह जाएगा और वो राजनीति कैसी रह जाएगी शायद। लेकिन ये तमाम आरोपों पर नवीन जी की भी राय ले लेते हैं। नवीन जी, काफी आलोचना हो गई है भाजपा के मैनिफेस्टो की, क्या कहेंगे? नहीं, आलोचना के लिए आलोचना करना एक और बात है। और अपने मैनिफेस्टो के बारे में मैं यही कहूँगा कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ वादे नहीं किए,
वो वादे इम्प्लीमेंट होंगे, जो चीज़ें रियलिस्टिक फॉर्म में आपके सामने आएंगी, परिवर्तन आएंगे, जिनको हम कार्यों को क्रियान्वित करेंगे सरकार आने पर, वो चीज़ें कही गई हैं और वो होगा। पिछले लगभग 4 महीने की जो केंद्र सरकार है, उसके बाद देश का, सारी दुनिया का और हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप से बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने देखा है कि केवल कहने के लिए कही गई बातें नहीं है, किया जा रहा है, उसको क्रियान्वित होते लोग देख रहे हैं। पहली बार ऐसा देखा कि भारत का प्रधानमंत्री अमेरिका जैसी महाशक्ति को एक तरह से अपने बराबरी पर ला पाया, कि उन्होंने एक्नॉलेज किया है ये 100 दिन की उपलब्धि कम नहीं है। आप सारे विश्व में जो परिदृश्य बदला है वो इसलिए बदला है कि 100 दिन की इस सरकार ने ये दिखाया कि दशा और दिशा दोनों ही ठीक है, और उसी प्रकार हमने वादा यहाँ किया है। हरियाणा में भ्रष्टाचार का क्या आलम है ये प्रदेश की जनता जानती है, किसान की क्या हालत है किसी भी किसान से पूछा जा सकता है, और इसीलिए आज प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि परिवर्तन आने वाला है। और आप देख रहे हैं कि सर्वे जो दिखा रहे हैं आंकड़े 40 के आसपास की सीटें, मैं यहाँ से कहता हूँ आपसे कि हम 50 से ऊपर सीटें लेने जा रहे हैं, और ये जनता को करके दिखाएंगे फुल मेजोरिटी में जब सरकार आएगी। तो ये सारे मैनिफेस्टो के वादे पूरे होंगे। कि वो बहुमत से सरकार बनाने वाली है, और इसी वजह से ये जो मैनिफेस्टो है वो संजीदा मैनिफेस्टो है, ये छलावा नहीं है। जी ठुकराल साहब, देखिए इन्होंने एक बात कही है मोदी जी के अमेरिका के विजिट के बारे में। जी। थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं इसके बारे में। वो क्या कैसा रहा इसका मूल्यांकन तो और है। 1949 में हेनरी ट्रूमैन ने पंडित नेहरू को इनवाइट किया था अमेरिका में, उसकी पूरी कैबिनेट एयरपोर्ट पे रिसीव कर रही थी, अमेरिकन कांग्रेस को एड्रेस कर रहे थे 49 में। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आप गए हैं तो आपने बहुत बड़ा वहाँ कर लिया, आपके जो बेसिक इश्यूज हैं वो वहीं के वहीं खड़े हैं। ऊपर से ठीक है, एक अच्छी बात है कि प्राइम मिनिस्टर गए हैं, और अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर रखी थी कि इनका वीज़ा बंद कर रखा था, वो ठीक है। अमेरिका को वीज़ा का अधिकार ही नहीं बंद करने का। जो देश दुनिया भर में तबाही मचाता है वो एक आदमी को एक गुनाह के लिए वीज़ा ना दे, ये कोई बात नहीं बनती। वो ये देश देखेगा कि क्या करना है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा कुछ स्पेक्टिकुलर नहीं होगा। हाँ, ड्रामा बहुत अच्छा है, थिएटर बहुत अच्छा हुआ, टीवी पे देखने को बहुत अच्छा मिला जी। और वैसा ही कुछ हरियाणा में भी कोशिश की जा रही है। नहीं, वो और बात है। हरियाणा को आप देखिए, ये बीजेपी 2 बार सरकार में शामिल हो चुकी है। चौटाला के साथ शामिल हुई है, ये बंसीलाल के साथ शामिल हुई है। उन मैनिफेस्टो को उठा लीजिए, वो कितने लागू हुए हैं, कितने पूरे हुए हैं, उठा के उनका मूल्यांकन कर लीजिए। बीजेपी क्या बदली बीजेपी नहीं है क्योंकि नेतृत्व बदल गया है? कैसे नेतृत्व यही लोग थे जी, यही लोग थे। एक चेहरा बदला होगा, दूसरा चेहरा वही होगा, तीसरा चेहरा वही होगा। जी जी, ठीक है ना। केंद्र में मंत्री हैं सुषमा जी, यहाँ भी मंत्री थे, इस्तीफा भी दिया था उन्होंने देवीलाल की गवर्नमेंट से किसी इशू पे, लेबर के इशू पे इस्तीफा दिया था, जिसका जिक्र कर रहे हैं। जी हरबंस जी, जिस तरह से भाजपा के चुनावी मैनिफेस्टो में ये बात भी है कि लड़कियों की सेफ्टी का मुद्दा भी काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया गया है, अलग से बस और महिला गार्ड, कितना आपको लगता है कि ये संभव हो सकेगा? देखिए, ये एक समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती है, ये सभी जानते हैं जी, सभी दलों को पता है। कांग्रेस जो पिछले 10 साल से शासन कर रही है, पता तो उसको भी है जी। लेकिन दिक्कत यह आती है कि उसको वह किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करेंगे, और उसके लिए जो है जो माहौल चाहिए और जिस प्रकार का चुस्त प्रशासन चाहिए, क्या वो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। अब भाजपा जो है पिछली बार जब सत्ता में थे 96 में जी, उस समय जो है जो लॉलेसनेस उस काल में हुई 3 सालों में, उतनी शायद हरियाणा में कभी नहीं हुई होगी। और आज ये दावा करें कि जी हम जो है वो देवीलाल या चौटाला, हम तो उनको पहचानते ही नहीं, ये बड़ी अजीब बात लगती है। जी, क्योंकि तब इतना बुरा हाल हुआ था कि ये खुद रामविलास शर्मा खुद जो है चलकर चौटाला के पास गए थे कि भाई जो है हम आदमी लेके आते हैं, सरकार तोड़ते हैं बंसीलाल जी की, और जो है आपके साथ सरकार बनाते हैं ताकि बंसीलाल जी से छुटकारा मिले। लॉ और ऑर्डर जो है उसका सत्यानाश तब भी इनके सहयोग से हुआ था। पर और जो आदमी बदनाम है कि चौटाला ऐसा है, चौटाला वैसा है, जी जी, वो एक कठोर व्यक्ति है, इसमें कोई
दो राय नहीं जी। वह चुस्त दुरुस्त प्रशासन चलाना जानता है, यह भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और वही हरियाणा जो है, जो बिल्कुल अराजकता के दौर से गुजर रहा था, उस पर अगर नकेल डाली तो उस समय उन्होंने डाली जी। और अब ये अकेले कितना क्या कर लेंगे भगवान जाने। मैं एक चीज महिलाओं के मुद्दे पे जब ये बात करें, इन्होंने एक प्रपोजल जो दिया है कि सिक्योरिटी गार्ड दिए जाएंगे, साथ में सारे महिला कॉलेजों और सारी कॉमन जगहों के सामने सीसीटीवी कैमरा। इन्होंने ये भी कहा है कि हर सार्वजनिक स्थान पर सीसीटीवी कैमरा लगे। मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली कि ये सीसीटीवी फुटेज का क्या होगा, इसकी कोई रणनीति इस वक्त भी केंद्र या राज्य सरकार के पास नहीं है। दूसरा मुद्दा ये है कि आप महिलाओं के मुद्दे पे, जहां पे जस्टिस वर्मा की बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट आई है, बहुत डिटेल में स्टडी हुआ है, वहां पे सिर्फ आप उनको कह के उनके दो सिक्योरिटी गार्ड और बसें लगा के ही आप पूरे महिलाओं के मुद्दे को समेट नहीं सकते हैं। मैं पूछना चाहूंगा भाजपा जो सरकार या पार्टी से कि क्या ये जो चॉइस मैरिज का मुद्दा है, क्या वो उसको वैसे ही मैनिपुलेट करेगी जैसे लव जिहाद के मुद्दे को मैनिपुलेट किया यूपी में? मतलब क्या उसमें भी महिलाओं की अपनी चॉइस का ध्यान रखा जाएगा? क्या खाप पंचायतें जो करती हैं, क्या उसके खिलाफ खड़ी होगी भाजपा सरकार? उसके बारे में एक शब्द भी नहीं है इनके मैनिफेस्टो में। और ये सब महिला विरोधी कई चीजें खाप पंचायतें करती हैं। आपका लोकल एसएचओ करता है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं हुई। जी जी। नवीन जी, जिस तरह से मैनिफेस्टो का जो कवर पेज है उस पर रामविलास शर्मा की भी तस्वीर है, ऐसा ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद वो भी मुख्यमंत्री पद हासिल कर सकेंगे अगर बहुमत से सरकार बनती है तो। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, ये प्रदेश स्तर पर चुनने का अधिकार जो है वो चुने हुए विधायकों को है। तो वही रहेगा, विधायक जिसको चाहेंगे वो बनेगा। वो एक बार जनता पहले विधायक चुन दे, सरकार चुन दे, उसके बाद जो है क्लियरली आ जाएगा कि कौन बनेगा। लेकिन सर्वसम्मत नेता होगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। और जो भी चुना जाएगा वो प्रदेश की जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। कौन सी पार्टी हिंदुस्तान में है जिसके विधायक चुनने के बाद इकट्ठे होकर अपने स्वतंत्र मन से अपना लीडर चुनते हैं? किसी एक पार्टी का नाम बताइएगा। अकाली दल पड़ोस में है, वहाँ का फैसला कहाँ से होता है सब जानते हैं। भाजपा का फैसला भी वहाँ दिल्ली से होगा, उसका फैसला प्रधानमंत्री करेंगे। ये हरियाणा में ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप चलो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप ये कर पाए तो एक बड़ी ऐतिहासिक मोड़ होगा, नई बात होगी। मोदी जी की जो अनाउंसमेंट थी एज पीएम, वो तो पहले ही हो गई थी। नहीं, वो तो हो गई, उनकी तो हो गई, इसलिए वो बन गए। अब क्या होगा? मान लें कि पार्लियामेंट्री बोर्ड ने एक फॉर्मल मोहर लगाई और पहले अनाउंसमेंट थी, वो तो एक सामने बात थी ना। सवाल ये है, यहाँ अब सामने बात नहीं है, कोई लीडर सामने नहीं है। बाहर से भी लीडर आ सकता है, यहाँ से भी लीडर हो सकता है। सवाल ये है कि ये किसी भी पार्टी के अंदर इतना डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग नहीं है, इतनी लोकतंत्र में हमारी आस्था नहीं बनी है कि हम ऐसा फैसला कर दे। फिर लीडरों, ऊपर वाले लीडरों की क्या रह जाएगी? अगर हरियाणा के 50 जीत के आते हैं किसी पार्टी के भी, वो चुन लेते हैं। चौटाला के जब चुने जाएंगे, अगर उसको मेजोरिटी मिलती है या कोलिशन गवर्नमेंट को लीड करता है तो क्या होगा? कांग्रेस का होगा तो क्या होगा? कांग्रेस के अंदर से जो लोग निकल के गए हैं, चीफ मिनिस्ट्री ना मिलने की वजह से निकल के गए हैं। और काहे के लिए? अब इनको वो अच्छे लग रहे हैं, बीजेपी को वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वही लोग इनका मैनिफेस्टो भी इंप्लीमेंट करेंगे जो पहले कांग्रेस का मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट कर रहे थे। जी जी। हरबंस जी, एक SYL का मुद्दा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भाजपा के मैनिफेस्टो में वो शामिल भी किया गया है। और इनेलो के लिए प्रचार करने भी प्रकाश सिंह बादल आ रहे हैं, जो खुद नहीं चाहते कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिले। क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? ये सभी के लिए विरोधाभास की बात है, पंजाब, हरियाणा और केंद्र। उसका कारण है कि ये मुद्दा जो है, इसका हल जब एनडीए सरकार थी तभी होना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो तभी आ चुका था। उन्होंने 1 वर्ष का टाइम दिया था केंद्र सरकार को कि आप बनाओ। 1 वर्ष का टाइम जब समाप्त हो गया और उसके बाद दोबारा जब याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय में डाली गई, तब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि ये कोई सेंट्रल एजेंसी जो है वो इसको बनवाए। उसके बाद पंजाब ने जो है, उन्होंने वो नया एक्ट जो है पारित किया। उसमें यानी भाजपा ने पहले दिल्ली में जो है वह ढील दी, अनदेखी की उसको। और जब यहाँ पर पंजाब की बारी थी
तो वहाँ अमरिंदर सिंह के साथ मिलकर पहले की लापरवाही क्या इस बार ठीक होगी, आपके मैनिफेस्टो में कहा गया? देखिए, केंद्र में सरकार पहले रही हो या हरियाणा में सरकार रही हो, तो वो गठबंधन की सरकारें थी। ऐसा पहली बार है कि केंद्र में मेजोरिटी से बीजेपी की सरकार आई है। मेरा मानना है कि ये पहली बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद बीजेपी अपनी जो मैनिफेस्टो में उन्होंने रखे हैं, वादे हमने किए हैं, उनको हम पूरा करेंगे। केंद्र में भी क्योंकि आपको लगता है कि आप बिना किसी सहयोगी दल की सरकार बनाने जा रहे हैं और स्वच्छंदता से आप काम कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर ऐसा होता है, भाजपा जो है अगर वाकई सफल हो जाती है करवाने में, तो मेरा ख्याल है कि सभी राजनीतिक दल जो हैं बड़े खुले दिल से जो है इनकी तारीफ भी करेंगे और समर्थन भी करेंगे। पंजाब में क्या होगा वो अलग मुद्दा है। नहीं, अकाली होगा कि नहीं होगा वो अलग बात। जो पंजाब की बीजेपी है वो SYL के पानी के बंटवारे के बारे में अपना स्टैंड अलग रखती है, हरियाणा की अलग रखती है, केंद्र का कोई स्टैंड ही नहीं है जी। क्योंकि वाजपेयी के वक्त में जब फैसला हुआ, जैसे जिक्र हुआ है, तो वो फैसला नहीं हुआ, अब तक वो कोर्ट्स में फैसला फंसा हुआ है। उसकी वजह भी यही है कि कोई पार्टी, चाहे वो कांग्रेस है, अब अगर क्षेत्रीय पार्टी हो जैसे अकाली दल, उन्होंने स्टैंड ले लिया क्योंकि वो सिर्फ पंजाब की पार्टी है जी। लेकिन बाकी पार्टी जो नेशनल पार्टीज हैं या 4 सूबों की पार्टी है, उनके लिए इस इशू पे स्टैंड लेना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन कोर्ट्स भी अब क्या कर रही हैं, वो भी एक फैसला देती हैं, फिर दूसरे फैसले को लटका देती हैं। केंद्र कहता है, अडवाणी जी का मैसेज चला जाता है कि इसको रोक लीजिए, पढ़ा देता है मैसेज। स्पष्टीकरण था छोटा सा कि SYL का मुद्दा अब किसी भी न्यायालय में बाकी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में भी SYL का मुद्दा बाकी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के पास अगर कोई मुद्दा है तो वो ये है कि जो पंजाब ने जो कानून पारित किया वो संवैधानिक है या नहीं है, वो अलग इशू है। मैं उसी के साथ लिंक है सारा। मैं एक और मुद्दा बात करना चाहूंगा। भाजपा कई बार बात करती है कि वो अपीजमेंट की राजनीति नहीं करती। एक उसका छोटा सा उनका एक विरोधाभास फिर उभर के आता है। हमें पता है कि भाजपा ने क्या स्टैंड लिया था हरियाणा SGPC के बारे में। अब सिख कम्युनिटी को अपीज करने के लिए हरियाणा में ये 2 चीजें लेकर आए हैं। पहला ये कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी पंचकूला एरिया में, और साथ में एक नाडा साहब के पास जो एक सड़क है उसका नाम रखा जाए। अब इसका सीधा सीधा क्या मतलब लगाया जा सकता है? क्या भाजपा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में अब बिलीव करने लग गई है, या उनका जो क्लेम था मार्ग एक है यहाँ पंजाब में क्या है, ये सिर्फ नाम की पॉलिटिक्स करते हैं। किया होगा उसको। जो महापुरुष हुए हैं वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति से संबंधित रहे हो, उनको हमें देश के महापुरुषों को जाति और धर्म से ऊपर उठकर देखना और मानना पड़ेगा, और इस बात को उससे ना जोड़ा जाए। ये उन महापुरुषों का सम्मान मात्र है। मैं कह रहा हूँ कि एक राजमार्ग किसी प्रकार की नहीं है। एक राजमार्ग जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जी 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 जी। नहीं, पर ये क्या है कि राजनीति और इनकी क्या ये ऐसी कैसी लिस्ट है जी, जो विरोधाभास, जिस विरोधाभास की बात कर रहे हैं हमारे यहाँ पे पैनलिस्ट, उससे क्यों भाजपा इनकार कर रही है? जो कि केंद्र में अलग स्टैंड है, पंजाब में अलग है, फिर हरियाणा में अलग है। किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है जी। पंजाब में भी समय के साथ जरूरत सारे देश में है कि एक थोड़ा सा नजरिया बदलना है। नजारा बदलेगा, हम देखेंगे वो नजारा तो बदलते हुए भी देखेंगे। पार्टी पर ये दबाव डालेंगे कि हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना चाहिए। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है, वहां किसान को पानी की जरूरत है। वो पानी उनको दिलाने के लिए बीजेपी कटिबद्ध है और वो मिलेगा। हमें बहुमत की सरकार आने के बाद हम उसकी दिशा में कार्य करेंगे। उसका बहुत आसान तरीका है। केंद्र में इनकी सरकार है, वो फैसला केंद्र के पास रुका हुआ है। और दूसरा जो जिक्र हुआ है सुप्रीम कोर्ट में है, रिवर वाटर का टोटल इशू, जितने भी जो पंजाब की विधानसभा ने कर लिया था। अब अगर वो इशू आप नेशनल लेवल पे सॉर्ट आउट कर लें, पार्टियों से बात करके जब ऐसे कर लें, तो मैनिफेस्टो में इसके जिक्र की जरूरत नहीं रहती। लेकिन द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द बीजेपी ओनली जी। लेकिन फिर भी बीजेपी ने इसे मैनिफेस्टो में लाया, वो कहां पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है? गुमराह नहीं किया जा रहा है, इसमें स्पष्टता है। इसमें स्पष्टता ये है कि
हरियाणा के किसान को पानी की आवश्यकता है, SYL में उसका हिस्सा है, वो हिस्से का पानी उसको मिले, इसलिए उसको मैनिफेस्टो में रखा गया है और सरकार में लाने का मौका दिया जाना चाहिए शायद जनता को। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। भाजपा पहली बार अपने दम पर चुनाव लड़ रही है, क्या ये मैनिफेस्टो उसे जीत दिलाएगा? क्या मोदी के साथ चले का नारा हरियाणा की जनता को लुभाएगा? इन सारे सवालों के जवाब के लिए हम सबको 19 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल प्राइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।